अकेले गुरु शुक्राचार्य और असुर माता तिथि को रोकूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। परिस्थिति ऐसी बन गई कि जाने अनजाने में माता का अपमान हो गया। नहीं नंदी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। किंतु माता का क्रोध। तिथि शुक्राचार्य, मैं तुम्हें संसार को हानि नहीं पहुंचाने दूंगी। कोई अधर्म नहीं करने दूंगी। मैं रोकूंगी उन्हें। तिथि और शुक्राचार्य जो भी योजना बना रहे हैं, मैं उसे फलीभूत नहीं होने दूंगी। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे मार्ग से। स्वामी, स्वामी ऋषि कश्यप, स्वामी ऋषि कश्यप, स्वामी ऋषि कश्यप, स्वामी मेरी ध्वनि सुन रहे हो? स्वामी मेरी ध्वनि सुन रहे हो? स्वामी। तिथि, अब क्या करने वाली हो तुम? ऋषि कश्यप, मेरी पुकार सुनिए स्वामी। इंद्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतिकार की तैयारी। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं पश्चाताप के लिए यहाँ पे आया हूं, तो आपकी सोच अनुचित है देवी। मैं यहाँ पर आया हूं संसार की आदि शक्ति को दंड दिलवाने के लिए। जो शिव सबके हैं, निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, उनके सिद्धांतों की अडिगता को परखने आया हूं देवी। महादेव, 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 प्रकट होइए महादेव। आपके पग उद्देश्य के लिए पड़ते हैं ना, तो आज न्याय के उद्देश्य के लिए प्रकट होइए महादेव। आइए महादेव, प्रकट होइए। हट जाओ मेरे मार्ग से। ये न्याय और उद्देश्य की बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती।
स्वामी, मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। मुझे इस भांति अकस्मात बुलाने का कारण जितना मैं जानता हूं तुम्हें दीदी, मैं कह सकता हूं कि अवश्य ही कारण कोई शुभ नहीं होगा। स्वामी, ये शिव और शक्ति के अश्रु और स्वेद हैं। मेरे पास गर्व है, आप मेरे पति हैं और सक्षम ऋषि भी। अब इन सब परिस्थितियों को जोड़कर मुझे एक असुर पुत्र दीजिए, असुर पुत्र दीजिए, असुर पुत्र दीजिए, जिसमें शिव और शक्ति के समान शक्ति हो। अधर्म के मार्ग पर चलकर असुर कुल का इतना विध्वंस देखने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। नई युक्ति से नया युद्ध लड़ने के लिए फिर से आ गई, वो भी किसके विरुद्ध? शिव शक्ति के विरुद्ध? नहीं दीदी, मैं तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। जानती थी कि आप यही कहेंगे, इसलिए विनती ही नहीं, विशेष तैयारी के साथ आई हूं। अर्थात? इधर नहीं, वहां देखिए। नहीं देवी, आज ना तो मैं रुकूंगा और ना ही हटूंगा, क्योंकि यदि मैं अपराधी हूं तो आज तो अपराध आपने भी किया है देवी। यदि महादेव मुझे दंड दे सकते तो आज उनके रोष की भागी आप भी बनेंगी। बस! अब यदि एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी। जानती हूं तुमने अमृत पान किया है, किंतु तुम्हारे सर को इस धड़ से अलग कर दूंगी। राहु केतु की भांति तुम्हें इस ब्रह्मांड में भटकने के लिए विवश कर दूंगी, विवश कर दूंगी, विवश कर दूंगी। नहीं देवी, आज मुझे कोई मौन नहीं कर पाएगा। यूं तो महादेव अपने विरोध में कभी बोलने नहीं देते, किंतु आज मैं तर्क और न्याय की गुहार लेकर आया हूं। आज तो महादेव को आकर न्याय करना ही होगा। महादेव प्रकट होइए, महादेव आइए। इंद्रदेव, या तो मौन हो जाओ या मेरे हाथों विभक्त होने के लिए सज्ज हो जाओ। इंद्र, मौन तोड़िए पिताश्री, कुछ कीजिए। माता क्रोध में है, कहीं सच में इंद्रदेव का संहार न कर दे। अंतिम चेतावनी दे रही हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। अचंभित हूं मैं शुक्राचार्य, अचंभित हूं ये देखकर कि आप जैसा ऋषि भी मेरी पत्नी की बातों में आ गए। शुक्राचार्य, आप तो ऋषि हैं और ऋषि होकर हाथ में बाण लिए हुए दूसरे ऋषि को मृत्यु से भयभीत कर रहा है। चलाओ बाण, ले लो मेरे प्राण, किंतु मैं तुम्हारा और अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं दूंगा। क्षमा कर ऋषि कश्यप, किंतु आपके प्राण कौन हरना चाहता है? मैं तो केवल इस सम्मोहन अस्त्र से आपको सम्मोहित करूंगा।
ताकि असुर माता अदिति अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। अवश्य असुर गुरु किसी अनर्थ, अन्याय या अधर्म को न्योता दे रहे हैं। जाओ और ढूंढो उन्हें और पता करो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं असुर कुल में अधर्म को सूचक नहीं बनने दूंगा, चाहे असुर माता और शुक्राचार्य कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, मैं उनको सफल नहीं होने दूंगा। जाओ, शीघ्रता करो। जो आज्ञा असुरराज। तो बोलिए स्वामी, क्या आप मुझे शिव शक्ति के अंश से बना शक्तिशाली पुत्र देने के लिए सच हैं? हाँ, मैं सच हूं, मैं सच हूं, मैं सच हूं। शिव शक्ति के अंश से पुत्र प्राप्ति के लिए हमें गर्भ धारण हवन करना होगा। फिर उसके पश्चात तुम जो चाहती हो दीदी, वो सब हो जाएगा। तो विलंब कैसा? गर्भधारण हवन की तैयारी आरंभ की जाए। न्याय कीजिए महादेव, न्याय कीजिए। प्रकट होइए महादेव, न्याय कीजिए। इस वाद विवाद के लिए समय नहीं है मेरे पास। तुमने कोई और मार्ग नहीं छोड़ा। अब दंड के लिए सज हो जाओ, सज हो जाओ, सज हो जाओ। असुर माता अदिति, सत्य में आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपने न केवल अपनी बुद्धि से मुझे जीवन दान दिया, अपितु समस्त असुर कुल के भविष्य को पुनः रचने का प्रयास किया है। मुझे आप पर अभिमान है। अब असुर माता के गर्भ से शिव शक्ति के अंश का जन्म होगा। वो अंश जो असुर कुल को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, तीनों लोकों पर राज करेगा। मेरा होने वाला पुत्र ना काल से भयभीत होगा और ना ही महाकाल से, और ना ही महाकाल से, ना ही महाकाल से। उसकी गांठ ना शिव ढूंढ पाएंगे और ना ही उनकी शक्ति। उसके नाम से पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपेगा। मेरा पुत्र इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर कहलाएगा। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। शिव शंभो
महादेव, क्यों बचाया आपने इंद्र को? क्योंकि यहां इंद्र अनुचित नहीं, आप हैं। मैं अनुचित हूं? हाँ देवी, क्योंकि जब आप कैलाश को छोड़कर निकली तब स्वयं प्रकृति के देवी के हृदय में केवल प्रकृति के विरुद्ध जाने की मंशा थी, परंतु जब आप यहां आई, इंद्र के समक्ष आई, तब आप में भी अभिमान आ गया, आप में भी अभिमान आ गया। महादेव, आज जीवन में पहली बार मैंने आपका कहा नहीं माना, तो आपने इंद्र को उचित और मुझे अनुचित घोषित कर दिया। हाँ देवी, क्योंकि यहां अनुचित आप हैं। और शिव न्याय का प्रतीक है। पक्षपाती होने का कलंक मैं अपने शीश पर नहीं लगने दूंगा। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु इस बार मैं आपके साथ नहीं हूं। यदि आपको सच में लगता है कि इंद्र उचित है और मैं अनुचित, तो घोषणा नहीं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। पाप की भागी हूं, सिद्ध कीजिए महादेव। महादेव, जाने दीजिए। हाँ महादेव, बात आगे मत बढ़ाइए प्रभु। नहीं, देवी पार्वती मेरी पत्नी है और इनके समक्ष सत्य और मिथ्या को मैं प्रेम के आवरण से ढकूंगा नहीं। इन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंद्र और देवी पार्वती इस समय एक समान है, एक समान है, एक समान है। महादेव, देवी पार्वती अभी क्रोधित है, शांत होते ही स्वयं अपनी भूल का आभास कर लेंगी। हाँ महादेव, यह शिव शक्ति पति और पत्नी के मध्य की समस्या है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे मध्य ना बोले। जो भी है, हम इस समस्या को मिलकर अवश्य सुलझा लेंगे। उचित कहा महादेव ने, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज या तो शिव बोलेंगे या शक्ति। महादेव, अब ठान ही लिया है तो अनुचित सिद्ध कीजिए अपनी पत्नी को। महादेव, यदि आज देवी पार्वती दोषी सिद्ध हुई
तो आपको उन्हें दंड भी देना होगा। मानव अपने सुकर्मों का घड़ा भरने के लिए क्या कुछ नहीं करता। पूजा पाठ, तप, त्याग, कुछ भी करके बस ईश्वर का प्रिय बनना चाहता है। किंतु सुकर्म करने का सबसे सरल मार्ग ही उसे सबसे कठिन लगता है, और वो कर्म है सत्य का। इसलिए जीवन में यदि साथ दें तो केवल सत्य का दीजिए, फिर देखिए कैसे हर संकट से पार पाते हैं, हर साधना को पूर्ण करते हैं।